हेलो एवरीवन, अगर आपने प्रीव्यू वीडियो नहीं देखा इस प्लेलिस्ट का तो सबसे पहले वो जाके देखें। बहुत ही मैंडेटरी एंड इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रोटोटाइप बेस्ड उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट शुरू से ही प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एंड जावा जो है वो क्लासिकल क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है: डबल अंडर स्कोर प्रोटो एंड उसके बाद डबल अंडर स्कोर, उसके बाद सिर्फ प्रोटोटाइप एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोटोटाइप। ये सब हम लोग समझेंगे आज। हम लोग समझेंगे ये डबल अंडरस्कोर प्रोटो एंड ये प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोटोटाइप चेन क्या होता है एंड प्रोटोटाइप, ये सब। एंड एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रोटोटाइप है ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्रोटोटाइप जो है जावास्क्रिप्ट में वो हर एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी होता है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ एंड जो मैं बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोलूँगा उसी के थ्रू हम लोग सारा सारा चीज़ एग्जाम्पल करेंगे। प्रोटोटाइप जो है वो ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी होता है जो कि नल या फिर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, एंड इस प्रोटोटाइप को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक मैंने एरे ले लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। एंड इस एरे को हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं एरे। ठीक है, एंड इसको कंसोल करते हैं। अभी मैंने बोला कि प्रोटोटाइप, ये तीसरा वाला जो प्रोटोटाइप है ये ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ? तो हम कंसोल में आएंगे, जो हमने कंसोल किया है, एंड इसको एक्सपेंड करूंगा एरे को मैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये प्रोटोटाइप है, यही है प्रोटोटाइप एंड यही ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा हर एक ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लूँ, यहाँ पे इस तरीके से 1 2, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग को कंसोल करूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ str, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करूँ। अब देखिए, क्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है? नहीं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहीं पे दिमाग ओपन करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड की मदद से यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊँ एंड यहाँ पे लिख दूँ str, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करूँ, तो अब हम न्यू कीवर्ड की मदद से बना रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। एंड अभी मैंने क्या बोला, हर ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी होता है एंड वो क्या होता है, प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे अगर मैं अब इसको एक्सपेंड करूँ तो हमें मिलेगा प्रोटोटाइप, यहाँ पे देखिए। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग वाला जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब देखिए, प्रोटोटाइप आपको समझ में आ गया एंड ये जो है आइदर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा या फिर ये नल को रेफर करेगा। एंड ये जो प्रोटोटाइप होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये जो प्रोटोटाइप, ये ऑब्जेक्ट होता है होता है कैसे? तो देखिए, अगर मैं इस एरे को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ एंड इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पेयर में। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब ये प्रोटो क्या है? तो प्रोटो क्या है, ये अंडरस्कोर वाला जो प्रोटो है ये क्या है? ये देखिए, ये प्रोटो जो है गेटर एंड सेटर है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप गेट करने के लिए यूज करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप सेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अंडरस्कोर प्रोटो, एंड ये जो तरीका है इसको डिप्रिकेट कर दिया गया है। ये हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसका अलग तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो एंड उसके बाद डबल अंडरस्कोर। तो ये हमें इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये प्रोटोटाइप गेटर एंड सेटर है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या था यहाँ पे? ठीक है, ये था इस एरे ऑब्जेक्ट का, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, एंड इस प्रोटोटाइप का भी प्रोटोटाइप है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ये। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, पहले जब हम क्लिक करेंगे एरे डॉट प्रोटो तो हमें ये वाला प्रोटो मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं तो ये हमें प्रोटो मिल गया। ठीक है, प्रोटोटाइप मिल गया, मतलब बेसिकली इस एरे ऑब्जेक्ट का। एंड या इसका भी प्रोटोटाइप है, ध्यान से देखिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे डॉट के मदद से लिखता हूँ प्रोटो, तो अब हमें कौन सा प्रोटोटाइप मिलेगा? ये वाला। ठीक है,
होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिकली एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, डॉट डॉट इस तरीके से। तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो देखिए कंस्ट्रक्टर एंड हैज ऑन प्रॉपर्टी ये सब हमें मिलेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कंट्रोल एस क्लिक कर दिया, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं एंड इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए कंस्ट्रक्टर हैज ऑन प्रॉपर्टी। अब मैंने बोला था कि ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है, इधर दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर नल को रेफर करता है। तो ये देखिए ये दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नल को कब रेफर करेगा, तो अब यहाँ पे कोई प्रोटोटाइप नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई प्रोटोटाइप नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रोटो इस तरीके से तो अब ये हमें देगा नल, ठीक है, अब ये हमें देगा नल, ये देखिए। एंड यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक चेन बन रहा है, जैसे प्रोमिस हमने पढ़ा होगा, प्रोमिस चेन, तो उसमें क्या रहता है, प्रोमिस डॉट देन देन देन, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिस चेनिंग। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटो 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 डॉट डॉट, तो ये क्या बन रहा है, प्रोटोटाइप चेन, इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप चेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एक ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एरे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये प्रोटोटाइप, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप, इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी। एंड ये प्रोटोटाइप का भी एक प्रोटोटाइप यहाँ पे है सबसे लास्ट में, ठीक है, इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये नल देगा। तो ये क्या है, एक प्रोटोटाइप चेन है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोटोटाइप, ये क्या है, ये एक प्रोटोटाइप है। एंड ये एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी होता है। एंड ये प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है या फिर नल। होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड ये जो डबल अंडरस्कोर, ये जो प्रोटो आप देख रहे हो, ये प्रोटोटाइप गेटर एंड सेटर है। हम इसके मदद से किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप सेट करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप गेट करते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, ओके फाइन। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसोल को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं कार्बन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। एंड यहाँ पे दे दूँगा व्हील, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा 4, ठीक है। यहाँ पे एक और car2 नाम का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, कलर दे देता हूँ, कलर में दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ओके फाइन, नो इशू। अब देखिए अब समझते हैं कि प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि टू का कार टू का जो प्रोटो है, ठीक है, कार 2 का जो प्रोटो है, मतलब कार 2 का जो प्रोटोटाइप है, उसमें हम कार 1 को डालने जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कार 1 को डालने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कार 2, ठीक है फाइन। देखिए हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, कार 1 कार 2, एंड हम क्या कर रहे हैं कि कार 2 का जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसमें कंप्लीटली हम कार 1 डालने जा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग कार 1 को भी कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कार 1 इस तरीके से, ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए कार 1 यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा एंड ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी होगा प्रोटोटाइप। अब हम कार 2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमने इसके प्रोटोटाइप में क्या डाल दिया है, ये पूरा का पूरा कार 1 सेट कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कलर कार 2 का हमें दिखेगा ब्लैक, ठीक है। लेकिन जब हम इसके प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा कार 1, ठीक है। तो इसके प्रोटोटाइप में ये पहले ये ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा व्हील 4, तो एक्सपेंड करेंगे तो व्हील 4 सेट हो गया है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि व्हील 4 के साथ साथ ये प्रोटोटाइप भी है, तो जो भी कार 1 ऑब्जेक्ट में रहेगा वो इसके प्रोटोटाइप में सेट हो जाएगा कार 2 के, तो इसीलिए हमें यहाँ प्रोटोटाइप भी ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए ऐसा समझिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नल, मतलब कार 2 के प्रोटोटाइप में कुछ नहीं, नल डाल रहे हैं हम लोग, कंट्रोल से सेव करेंगे, कार 2 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा। एक और सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एरे डाल देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो देखिए कार 2 जो हमारा है उसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले तो उसमें कलर ब्लैक है जो हमें दिखेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके प्रोटोटाइप में हमने क्या डाला है, एरे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो
कलर हमें दिख गया, ठीक है। एंड इसके प्रोटोटाइप में एरे है, देखिए एरे, ठीक है। एरे इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 आ गया वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब हमने एरे को यहाँ पे कंसोल किया था तो इसमें क्या आया था, एरे का जो भी मेथड होता है वो आया था। तो हमने कार2 के प्रोटोटाइप में पूरा का पूरा ये एरे डाल दिया है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वो सब आ जाएगा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ऐड, कॉन्कैट, ये सब जो भी एरे के मेथड है। एंड अगेन यहाँ पे एक और प्रोटोटाइप था, अगर शुरू में ध्यान दिया होगा आपने तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कार1 कर देता हूँ वापिस से, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पे अब समझा जाएगा प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि कार2 में लिखते हैं car2 डॉट एंड यहाँ पे लिखते हैं व्हील, ठीक है। अब देखिए कार2 में क्या व्हील प्रॉपर्टी है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये क्या करेगा कि अपने प्रोटोटाइप में देखेगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है इंटरनल हिडन प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप, उसमें देखेगा कि उसमें है कि नहीं। अगर उसमें नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट प्रोटोटाइप में देखेगा उसमें है कि नहीं, ऐसे ही देखेगा, पूरा कहीं नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मिल जाएगा तो वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल से सेव करते हैं एंड यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। क्यों 4 मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे कार2 को कंसोल किया था। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कंसोल करके। तो इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं एंड इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए कार2 जो है इसमें व्हील प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये जब अपने प्रोटोटाइप में देखेगा तो यहाँ पे व्हील है एंड ये यहाँ से वैल्यू आपको दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये अपने प्रोटोटाइप से ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। जो इसका प्रोटोटाइप है उससे ये वैल्यू क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा तरीका। एक और तरीका है सेट करने का प्रोटोटाइप, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सिंपली लिख दो प्रोटो, ठीक है, इस तरीके से प्रोटो एंड यहाँ पे डबल अंडरस्कोर एंड यहाँ पे आप लिख दो ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार1 एंड इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए कार2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, आउटपुट सेम है आप देख सकते हो। कार2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये अपना प्रॉपर्टी है कलर ब्लैक एंड इसको इसको एक्सपेंड करेंगे तो व्हील प्रॉपर्टी एंड देन प्रोटोटाइप। तो होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था प्रोटोटाइप कार2 डॉट प्रोटोटाइप, मतलब कार2 का जो प्रोटोटाइप है उसमें कार1 सेट कर दो तो कार1 में जो भी होगा ये आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा, अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने करवाया। अब देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कि यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस काम नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं कार2 के प्रोटोटाइप में कार2 डालना चाहूँ, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा एरर। इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मिला एरर, अनकॉट टाइप एरर, साइक्लिक प्रोटो वैल्यू, ठीक है। तो हम इस तरीके से सर्कुलर नहीं कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, फाइन। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद ठीक है, तो ये आपको होप समझ में आया होगा। ऐसे ही आप डिफरेंट प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं एंड ये पहले अपने ऑब्जेक्ट में ढूंढता है, वहाँ पे नहीं है तो उसके प्रोटोटाइप, फिर अगले प्रोटोटाइप, इस तरीके से ये ढूंढता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अब समझते हैं राइटिंग प्रोटोटाइप, राइटिंग डज नॉट यूज प्रोटोटाइप। देखिए मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी को समझ लेते हैं। ये वाला जो कोड है इसको कट करके एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कार2 डॉट एंड यहाँ पे लिख देंगे व्हील, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कार2 डॉट व्हील, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटोटाइप भी सेट कर रहे हैं, यहाँ पे कार1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटोटाइप भी सेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ऐड कर रहे हैं। तो ये किसको लेगा, ठीक है, कार2 के व्हील को कि कार1 के व्हील को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि राइट कर रहे हैं, ठीक है। हम बाद में प्रॉपर्टी राइट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये प्रोटोटाइप यूज नहीं करता है, जो हमने प्रॉपर्टी ऐड किया वो यूज करेगा। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो हमने जो कार 2 में व्हील का वैल्यू ऐड किया है वो हमें देगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 6। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सेसर प्रॉपर्टी एक्सेप्शन होता है। अगेन एक्सेसर प्रॉपर्टी जो गेटर सेटर होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फॉर इन लूप के बारे में समझते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो अगर हम ये मेथड यूज करें की गेट करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड यहाँ पे हम लोग लिख दे car2, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसका जो अपना मेथड है वो रिटर्न करेगा, ठीक है, ना कि इनहेरिटेड। तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर हम कंसोल करेंगे इस पूरे कोड को तो हमें सिर्फ अपना की देगा जो कि कलर ब्लैक है यहाँ पे। तो अगर मैं कंसोल करता हूँ तो हमें कलर देगा, ठीक है, कलर की। एंड यहाँ पे अगर मैं फॉरेन लूप यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ car2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, की को कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे की, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये सब प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा कि ये अपना की भी देगा एंड जो हमने प्रोटोटाइप में सेट किया है वो भी, मतलब इनहेरिटेड भी देगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें सारा देगा, ठीक है, इनहेरिटेड भी। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिख देंगे बुलियन क्योंकि वो मेथड जो है वो बुलियन रिटर्न करता है। एंड यहाँ पे लिखेंगे car2 डॉट हैज़ ऑन एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मेथड है। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, की डाल देना है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये car2 जो ऑब्जेक्ट है एंड ये जो की है क्या ये इसका अपना प्रॉपर्टी है, एंड ये बुलियन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिख देंगे, इफ बुलियन मतलब अगर ये ट्रू है तो ये उसका प्रॉपर्टी हो गया, अदरवाइज यहाँ पे लिख देंगे एल्स, यहाँ पे लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे की, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो उसका खुद का की नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो अगेन देखिए सेम आउटपुट आया है यहाँ पे लाइन नंबर 37 एंड 39, ये देखिए 37 एंड 39। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए। अभी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, कहीं पे डॉट भी नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।